मुलाहजा में मैं फजल इमाम वली। देश में प्रतिरोध की आवाज़ को दबाने की लगातार कोशिश हो रही है। कहा जा सकता है कि आवाज़ों पर पहरा लगाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर लगाया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया प्रतिरोध का एक बड़ा माध्यम बन गया है। मीडिया पे तो अंकुश लगा रखा है। सरकार के चीयर्स लीडर, शामिल बाजा या गोदी मीडिया, जो भी नाम दिए, सरकार को कंधे पे बिठाए ताजिए की तरह घुमा रहे हैं और वो किसानों को कभी आतंकवादी, कभी माओवादी, कभी टेररिस्ट, कभी खालिस्तानी बता रहे हैं। यानी जो बातें सरकार कर रही है, जिस भाषा में सरकार बातें करती है, सरकारी चीयर्स लीडर उसी भाषा में बात कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प ये है कि इन तमाम प्रतिरोध के बावजूद, तमाम बंदिशों के बावजूद प्रतिरोध की आवाज़ सुनाई भी दे रही है। जाहिर है कि इससे सरकार परेशान है। और हाल के दिनों में जब ग्रेटा थनबर्ग या रियाना ने ट्वीट कर किसानों के अधिकारों को लेकर सवाल उठाया, तो देश में एक तूफान खड़ा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताई गई, अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप बताया गया। ये अलग बात है कि देश की सरकार ने कश्मीर में विदेशियों को, अंतर्राष्ट्रीय लोगों को वहाँ जाके घुमाया फिराया और बताया कि देश के हालात कैसे हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर किसी विदेशी ने ट्वीट कर दिया किसान आंदोलन को लेकर, तो वो अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप है। अब इसे क्या कहा जाए कि वाशिंगटन पोस्ट ने एक संपादकीय अभी कल परसों छापा है, जिसका शीर्षक है कि मोदी सरकार प्रतिरोध की आवाज़ को दबाने में लगी है। ये नाकामी, निकम्मेपन का ढिंढोरा और डंका पूरे विश्व में बज रहा है कि ये सरकार लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र की में आवाज़ों को दबाने में लगी हुई है। चाहे वो व्हाट्सएप हो या दूसरे सोशल मीडिया साइट्स, उन पे प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो मुनव्वर फारूकी जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन हो, कुणाल कामरा हो, या फिर श्याम रंगीला, जिन्होंने पेट्रोल की कीमतों को लेकर सवाल उठाया, तो उन पे मुकदमा दायर कर दिया गया। कई सारे पत्रकारों पर जिन्होंने सोशल मीडिया पे टिप्पणी की, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। ये अलग बात है कि सरकारी चीयर्स लीडर, चाहे वो रजत शर्मा हो या दीपक चौरसिया या कोई तीसरा, चौथा, पांचवा एंकर्स बहुत सारे बैठे हुए हैं, शामिल बाजा की तरह जो बचते हैं, गोदी मीडिया जिन्हें कहा जाता है, और जो सरकारी चीयर्स लीडर हैं, जो बाबा रामदेव एक गलत तरह झूठ फैलाते हैं कोरोना की दवा को लेकर के, WHO ने उन्हें मान्यता दे दी, और रजत शर्मा जैसा पत्रकार जो खुद को खलीफा मानते हैं, वो ट्वीट कर डालते हैं। हालांकि बाद में ट्विटर ने उसे डिलीट कर दिया। जाहिर है कि झूठ और पाखंड का एक खेल चल रहा है, जहाँ श्याम रंगीला, मुनव्वर फारूकी, कुणाल कामरा या पत्रकारों की आवाज़ें लगातार दबाई जा रही हैं। सच को दबाने की कोशिश हो रही है, प्रतिरोध की आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है। पहले श्याम रंगीला का वो वीडियो देखे जो उन्होंने पेट्रोल की कीमतों को लेकर बोला था। पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, उस पे उन्होंने सवाल उठाया था, एक वीडियो बनाया था जिस पे उनके खिलाफ मुकदमा हुआ। उस वीडियो को देखें। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बात अब्बा मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। और अगर आपने लगता है कि हम जन सरोकारों की पत्रकारिता को आगे बढ़ा रहे हैं, तो बात अब्बा मुलाहजा को अपनी क्षमता के मुताबिक आर्थिक सहयोग भी करें। मेरे प्यारे देशवासियों, आज राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की जनता का गर्व से सीना चौड़ा हो गया है। यहां पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए को छू गई है। भाइयों बहनों, आजाद भारत के इतिहास में आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं आई थी जो पेट्रोल को उसकी असली कीमत दिला पाए। पेट्रोल का उसका हक हमने दिलाया है। भाइयों बहनों, ये सीना चौड़ा करने का सिर्फ श्रीगंगानगर जिले को ही हक नहीं मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि पूरे भारत के हर जिले, हर शहर में लोग ये कहेंगे
कि मोदी जी हमारा सीना भी चौड़ा हो गया, हम भी आज देश हित में 100 रुपए पेट्रोल खरीद रहे हैं। भाइयों बहनों, विपक्ष वाले हमें कहते हैं कि मोदी जी जब पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो हमारी गाड़ी 2-4 किलोमीटर कम चलेगी, आगे नहीं जा पाएगी। मित्रों, मैं रहूं ना रहूं, लोग रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए और इसलिए गाड़ी आगे जानी जरूरी नहीं। भाइयों बहनों, ये देश आगे जाना चाहिए। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से देश हित में हमने पेट्रोल की कीमत 100 रुपए की है और आप सब सहयोग करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। हम आपसे वादा करते हैं कि एक बार थोड़ा देश हित में सहयोग पेट्रोल का हो जाए, उसके बाद डीजल भी देश हित में सहयोग करिए। आपसे 100 रुपए की डिमांड करने वाला है, ये मेरा भरोसा है। भाइयों बहनों, हमारा क्या है, हम तो फकीर आदमी हैं जी, ये देश रहना चाहिए, हम तो झोला उठा करके चल देंगे जी। इस पे बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिरोध की आवाज को दबाया जा रहा है। वाशिंगटन पोस्ट के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के हाई कमीशन मानवाधिकार ने भी सरकार बहुत चिंता जताई है, सोशल मीडिया पर अंकुश को लेकर, किसानों के आंदोलन को लेकर। लेकिन सरकार है कि उनकी चिंता दूसरी है। जाहिर है कि बहुत सारे सवाल हैं और इन सब सवालों के बीच जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं और जिस तरह का एक सवाल पहले उठाया जाता रहा हो, चाहे वो जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे तब उठाते थे, स्मृति ईरानी हो, राजनाथ सिंह हो, प्रकाश जावड़ेकर हो और अपने रविशंकर प्रसाद हो, आज तर्क देते हैं। और फिर वो अपने व्यापारी बाबा रामदेव तो है ही, जो डंके की चोट पर 30-40 रुपये पेट्रोल की बात कहा करते थे कि वोट दो, आज पता नहीं कहाँ किसको कहाँ छुपे बैठे हैं। हालांकि ये छुपे बैठने वाली बात उन दिनों खूब होती रही जब तबलीगी जमात को कोरोना को लेकर बात हो रही, तब छिपे ये सरकारी जो चीयर्स लीडर उन्होंने खूब कहा कि मस्जिदों में इतने छुपे हुए हैं, जबकि वो लोग पनाह लिए हुए थे, वहाँ ठहरे हुए थे। तो लेकिन यह है कि सवाल हमें करना चाहिए। दिक्कत यह है कि हमें पहले इंतज़ार करेगा आदमी कि कोई आदमी आए और इस सरकार से सवाल करे। हम इंतज़ार करते हैं समस्याओं के आने का और फिर इंतज़ार करते हैं कोई आए, कोई फरिश्ता उतरे, कोई दूत उतरे, कोई व्यक्ति आए जो सरकार से सवाल करे। लेकिन सच है भाई कि सरकार से सवाल करने के लिए किसी का इंतज़ार ना करें, क्योंकि सरकार आपके वोटों से चुनकर बनी हुई है। सरकार अगर पेट्रोल और डीजल पे बेतहाशा इजाफा कर रही है, महंगाई बढ़ा रही है, बेरोज़गारी पैदा कर रही है, रोज़गार ख़त्म हो रहे हैं, इस पर सवाल करें, डरे नहीं, क्योंकि ये सरकार हमने ही चुनी है। पेट्रोल और डीजल के जिस तरह से दाम बढ़े हैं, जिस तरह से कीमतें बढ़ी हैं, आजकल एक व्हाट्सएप में बहुत कई तरह की बातें आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि शेर को पालने के लिए बहुत कीमत तो अदा करनी ही पड़ती है। जाहिर है कि वो प्रधानमंत्री की तुलना शेर से कर रहे हैं, क्योंकि वो भक्त लोग हैं, भक्त मंडली है। लेकिन उसका जवाब दे रहे हैं कि शेर जब आदमखोर हो जाता है तो उसके साथ क्या व्यवहार होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। यानी शेर पालने के लिए ज़रूरी है कि अगर महंगाई बढ़े तो शेर जब आदमखोर हो जाता है तो उसे मारने की अभी परमिशन सरकार देती है। तो जाहिर है कि ऐसा शेर नहीं चाहिए जो महंगाई बढ़ाए या आदमखोर हो जाए। आज ये सरकार आदमखोर हो गई है, आदमी की जान को ले रही है। और एक मुहावरा चल रहा है, हम लोग बचपन में बहुत अक्का बुक्का खेलते थे कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, जिसको दूसरे तरह से इस प्रचलित खेल में कई तरह की चीज़ें जोड़ दी गई हैं कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, डीजल 90 पेट्रोल 100 में लगा धागा, सिलेंडर उछल के भागा।
जाहिर है कि आज लोग परेशान हैं। और इन सब के बीच एक और वीडियो देखिए, बहुत दिलचस्प वीडियो है, क्योंकि आज सोशल मीडिया ही है जो सरकार से सवाल कर रहा है। आप भी पूछें, क्योंकि सरकार से सवाल करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। किसी का इंतज़ार न करें, खुद उठें और सरकार से पूछें कि किसानों को उनका अधिकार कब देंगे, डीजल पेट्रोल कब की कीमतें कब कम होगी, महंगाई कब कम होगी, बेरोज़गारी कब दूर होगी। सिर्फ जुमले और लफ्ज़ी से सरकारें नहीं चलती हैं। सरकारें इसलिए बनाई जाती हैं कि कोई प्रधानमंत्री और मंत्री बने। सरकारें इसलिए बनाई जाती हैं कि वो जनहित का ध्यान रखे, जन सरोकारों का ध्यान रखे। फिलहाल नरेंद्र मोदी जन सरोकारों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। जय श्री राम। मोदी मोदी मोदी। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। আরে মোদির নাম নিলাম, এবার তো অন হয়ে যাওয়া উচিত বাইকটা। এই কি স্টার্ট হয়ে যাওয়া উচিত তো এবার। একুশে সোনার বাংলা। সোনার বাংলার নাম নিলেও তাও হচ্ছে না স্টার্ট। হিন্দু রাষ্ট্র জিন্দাবাদ। চলো, হিন্দু রাষ্ট্রের নামে তো অ্যাটলিস্ট স্টার্ট হয়ে যাওয়া উচিত। হিন্দু রাষ্ট্র জিন্দাবাদ, হিন্দু রাষ্ট্র জিন্দাবাদ, হিন্দু রাষ্ট্র জিন্দাবাদ। मोदी है तो मुमकिन है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान चीन बांग्लादेश सब मुर्दाबाद। এবার আর কিছু বাকি নেই, একটা কথা বাকি আছে, যেটা অ্যান্টি ন্যাশনালরা বলে সেটাই বলবো। মোদি হাটাও দেশ বাঁচাও। দেখা যাক এবার কি হয়। হয়ে গেছে স্টার্ট, হয়ে গেছে। চলো একবারে সোজা সিঙ্গু বর্ডারে যাই, কৃষক আন্দোলনের পাশে বসে গিয়ে।